गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आशा करती हूँ अभी तक जो आपको पढ़ाया है और जो लिखाया है वो सब आपने बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखा होगा। तो चलिए आज से हम अपनी संस्कृत माधुरी शुरू करते हैं। तो हमारी पुस्तक का नाम है संस्कृत माधुरी, जिसमें प्रथम पाठ है नीति श्लोका। अब क्या है नीति श्लोका? सबसे पहले हम नीति श्लोक का परिचय देंगे। संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि हैं भर्तृहरि, जिनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नीति शतक, जिससे ये नीति श्लोक लिए गए हैं। इन श्लोकों के द्वारा विद्या, धन तथा न्याय आदि के गुणों के महत्व को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये वे गुण हैं जो मानव के बहुमुखी विकास में उपयोगी होते हैं। नीति अर्थात जो आज का समय चल रहा है, जो वर्तमान काल चल रहा है, उसमें हर कोई व्यक्ति उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित कार्य करने की कला प्राप्त करना चाहता है। हम इसी कला को नीति कहते हैं। यदि आपके पास यह कला है तो आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके कारण ही आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का आप बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से, इन नीति श्लोक के माध्यम से आपके जीवन के उचित बनाने में कैसे ये उपयोगी होते हैं, उन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रथम पाठ का प्रथम श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ये शाम, जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे मनुष्य मृत्युलोके यानी इस संसार में, भूवि पृथ्वी पर, भारभूता भार हैं, मनुष्य के रूपेण में यानी मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति पशु और जानवर के समान चरते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास ना तो किसी प्रकार की विद्या है, ना ही किसी प्रकार का तप है, ना ही कोई दान है, ना ही किसी प्रकार का उनके पास ज्ञान है, ना ही किसी प्रकार का उनके पास आचरण है, ना ही उनमें कोई गुण है, ना ही कोई धर्म है, वे लोग मृत्युलोके इस संसार में, भूवि पृथ्वी पर भार के समान मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति मृग यानी पशु और जानवर के समान चरते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास ना ही तो कोई विद्या है, किसी प्रकार की विद्या है, ना ही उनके पास कोई तप है, ना ही उनके पास कोई ज्ञान है, ना उनके पास कोई दान है, ना ही उनका आचरण अच्छा है, ना ही उनमें कोई गुण है, ना ही उनका कोई धर्म है। इस प्रकार ऐसे लोग इस संसार में, इस पृथ्वी पर मनुष्य के समान, मनुष्य के रूप में मृग यानी पशु और जानवर के समान चरते हैं। जिन लोगों के पास, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता ना, वो लोग इस पृथ्वी पर जानवर के समान ही हैं।